जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। साथ ही आज दो बड़ी खुशखबरी आई हैं। पहली खुशखबरी की एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया जिसमें से 26,146 पद की वैकेंसी आई है। और दूसरी सबसे बड़ी ये है कि आपके परिवार पे 5,000 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए हैं। एक दिन में दो दो खुशखबरी। आइए हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसकी आखिर डेट कब है, इसमें योग्यता क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है, और इसमें ओबीसी एससी एसटी को कितनी छूट मिल रही है, और किसमें कितने पद हैं, जैसे बीएसएफ में कितने पद हैं, सीएसएफ में कितने पद हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका सिलेबस क्या है, और सेफ स्कोर तक क्या रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ के हिसाब से ही बताया जाए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप सबको पता है, इसकी ये फॉर्म जो है 24 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। मतलब कि आज जो अभी देख रहे हैं वो एक दिन पुराना मान लेंगे, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। और लास्ट डेट जो है इसकी 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2024 जब नया साल मना रहे होंगे तो अगर उन्होंने फॉर्म भरा हुआ केवल आपको पेमेंट 1 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। ठीक है। इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता आप 10वीं पास हो, 10वीं पास हो। 12वीं में फेल रहेंगे चलेगा, लेकिन 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। इसकी आयु सीमा क्या है? 18 से 23 वर्ष। 18 से 23 वर्ष ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। मतलब कि 18 से 23 वर्ष के हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में बात कर लिया जाए ओबीसी, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है आयु में। एससी एसटी ये जो है 5 साल की छूट है। ठीक है। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। और उसी में एक्स सर्विसमैन को मिला लिया जाए तो जितने साल जॉब किए उसके अलावा 3 साल की और छूट है, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसको माइनस कर लीजिएगा। इसमें फीस क्या होगी? जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके लिए फीस होगी 100 रुपये मात्र। और यही में मेल में अगर एससी एसटी हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, मतलब महिला हैं, आप किसी भी वर्ग से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो आपको कोई फीस नहीं लगनी है। मतलब महिलाओं के लिए फ्री सुविधा है। ठीक है। आप लोग केवल फॉर्म भर के अच्छे से पढ़ाई करिएगा और एसएससी आपसे इसका चार्ज नहीं लेने वाली है। आइए हम बात करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और चीज़, ये आय में छूट कब से काउंट, आय कब से काउंट हो रही है? जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लगा हुआ है कि 2 जनवरी 2001 के बाद आप ना पैदा हुए रहे, आपका जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का ना हो। ठीक है। इसके बाद का हो तो चलेगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये 23 साल क्रॉस हो। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 3 साल इसमें जो छूट है आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका काम हो। जैसे 2 जनवरी 1998 कोई पैदा है, उसके बाद का उसका जन्म हुआ हो तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। आइए इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसका सिलेबस जो है, हिंदी को हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश, जीके या जीएस। ठीक है। जीके या जीएस जिसको कहते हैं, जीके मतलब स्टैटिक, जीएस मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो है। ठीक है। और मैथ्स, ये मैथ्स है। ठीक है। और ये रीजनिंग, यहाँ पे बात करेंगे हम। आप हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे जो करिए। यहाँ से 20 प्रश्न आएंगे, और जीके जीएस से यहाँ से 20 प्रश्न, और मैथ्स से यहाँ से 20 प्रश्न, और रीजनिंग से 20 प्रश्न। टोटल मिला के 80 प्रश्न होंगे आपके पास 160 नंबर के। ठीक है। 160 नंबर के 80 प्रश्न होंगे, 160 नंबर। इसके ऊपर आपको समय कितना है? 1 घंटा। आपको 1 घंटे में 80 प्रश्न देखना है। सब 80 नहीं करना, 80 नहीं अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है। 1 घंटे में आप जितना करें, लेकिन कोशिश करिएगा 60 के ऊपर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है। 1 घंटे में जनरल कैंडिडेट के लिए 1 घंटे में 80 प्लस 120 नंबर, 160 प्लस 160 नंबर। ठीक है। और माइनस मार्किंग की बात कर लेते हैं। 1/4 माइनस मार्किंग। अगर आपने 4 गलत किया है तो 4 मान लो जो गलत है, उसके अलावा आपने जो सही किया उसमें से 1 नंबर माइनस होगा। 1/4 माइनस मार्किंग। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे बात करेंगे। इसमें
फिजिकल में क्या क्या आपके पास चाहिए? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, पहले मेल की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन सब से बिलोंग करते हैं तो आपका आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, एससी 170 सेंटीमीटर। अगर आप वहीं एसटी हैं 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी हाइट, अगर आप इस कैंडिडेट से हैं। अगर वहीं आप महिला हैं तो आपकी हाइट जो है, और हाँ इसमें रनिंग क्या है, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना। उम्मीद है ये अब मैंने जो लिखा हुआ आपको नहीं समझ में आया, लेकिन जो बोल रहे हैं वो शायद समझ में आता आ रहा होगा, ठीक है। और इसी में बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल की जो हाइट है, फीमेल मतलब महिलाओं की 157 हाइट है। ये जो 157 जो हाइट है, ओबीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, 157 हाइट ये है। अगर आप वहाँ महिला हैं और एसटी हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई करिए, फिजिकल दीजिए, आराम से सिलेक्शन लेकर नौकरी लेके जाइए, ठीक है। और वही में आगे हम बात करेंगे। हाँ, सबसे बड़ा प्रश्न, तैयारी कैसे करें और सीएफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। तैयारी आप लोग सबसे पहले आप शुरू करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा। कम से कम 3 साल का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा। और जो जितने शिफ्ट में एग्जाम पिछली बार 75 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि एसएससी का एक बहुत बड़ा पैटर्न ये रहा है एसएससी का कि हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है। मैंने इसी बार दिल्ली पुलिस में देखा है, कुछ बच्चे पेपर देने में 2022 7 से 8 प्रश्न रिपीट हुए हैं, हर बार रिपीट होता है एसएससी का। आप लोग प्रीवियस ईयर देख के जाएंगे तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा और उसके बाद आप हिंदी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैथ्स रीजनिंग, हिंदी मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस आप लोग कहेंगे हम यही स्टार्ट करा देंगे, प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ाएंगे, वो भी बढ़िया। एक इसी में बात करते हैं, इसमें पद वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे बीएसएफ में जो है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें जो है 6174 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसी में सीआईएसएफ में बात करते हैं, सीआईएसएफ, अगर इसी में सीआईएसएफ में बात करते हैं 11,025 पद हैं सीआईएसएफ में। और एसएसबी में, जो एसएसबी में जो है इसमें है 635 पद हैं। और इसी में बात करेंगे सीआरपीएफ में 3300, सीआरपीएफ 3337 पोस्ट, ठीक है। और इसमें एनसीबी की पोस्ट नहीं है, एसएसएफ की पोस्ट है 296 और असम राइफल की 1490 पोस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचा होगा या हमसे कोई बताना छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट खाली है, कमेंट बॉक्स में भर भर के क्वेश्चन पूछिए, हम उसका सबका रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं सबका क्वेश्चन यहाँ पे लगाऊंगा साइड में, ऐसे यहाँ क्वेश्चन चलता रहेगा और सबको मैं बारी बारी से रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।